दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैं एक वीडियो ऑलरेडी ला चुका हूं आपके लिए। लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप फंड्स के बारे में मैं ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूं। अब यहां पर मैं बात करूंगा मिड कैप फंड्स के बारे में। फ्रेंड्स, जिन म्यूचुअल फंड्स की मैं चर्चा कर रहा हूं, ईच एंड एवरीथिंग, हर म्यूचुअल फंड्स के बारे में केवल एक स्नैपशॉट के थ्रू आपको बता दिया जाएगा। यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। आप किस थीम में आप इन्वेस्टमेंट करना है, कौन से म्यूचुअल फंड्स आपके लिए बेस्ट रहेंगे, तो मैं आपके लिए पूरा वीडियो लेकर आ रहा हूँ। चलिए सीट बेल्ट बांध लीजिए, कथा की शुरुआत करते हैं। मिड कैप फंड की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। एक्सिस मिड कैप फंड पहला मिड कैप है, जो कि एक डायरेक्ट प्लान है। मेरा हमेशा से ये मानना रहता है कि आपको डायरेक्ट प्लान में ही जाना चाहिए। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो 3 साल में इस डायरेक्ट प्लान ने आपको 20% का रिटर्न दिया है, वहीं 5 साल में 19% का रिटर्न दिया है। 10 साल का कोई डेटा है नहीं। इसी के साथ साथ मैं आपसे बात करूंगा यहाँ पर इसी मिड कैप की से रिलेटेड फंड मैनेजर की मैं आपको बात करूंगा। यहाँ पर फंड मैनेजर आइए देख लेते हैं मिड कैप फंड के। एक्सिस मिड कैप फंड एक्सिस मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान की जी मैं चर्चा कर रहा था। श्रेयस देवालकर जी हैं एंड हितेश दास जी हैं। एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट है इनका। इसी के साथ साथ मैं आपके सामने यहाँ पर मिड कैप की कुछ और चर्चा करूँगा। नंबर ऑफ स्टॉक्स 66 नंबर ऑफ स्टॉक्स ये मैनेज करते हैं। टॉप 3 सेक्टर्स में इनका 23% पैसा पड़ा हुआ होता है। टॉप 5 स्टॉक्स में 17.5% इनका रुपए पड़ा हुआ होता है। टॉप 10 स्टॉक्स में इनका 30% रुपए पड़ा हुआ होता है। इसी के साथ साथ कुछ और चीज़ें देखते हैं मिड कैप इसी स्टॉक्स की। लार्ज कैप फंड में आपका 13% रुपये रहेगा। मिड कैप फंड में आपका 43% रुपये रहेगा। इसी के साथ साथ स्मॉल कैप में आपका 14% रुपये रहने वाला है। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है थीम बेस्ड इन्वेस्टिंग के अंदर। मिड कैप कोर की बात करें तो एनएवी आपका 75 रुपये है, जो कि बहुत सस्ता है। कॉर्पस 19,000 करोड़ का के आसपास का आपको यहाँ पर एसेट अंडर मैनेजमेंट देखने को मिलेगा, एयूएम देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपका म्यूचुअल फंड डिप्लॉय रहेगा। इसी के साथ साथ अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो बहुत सस्ता एक्सपेंस रेशियो है, 0.54%, एंड अफोर्डेबल भी लगता है। इसी के साथ साथ मैं नेक्स्ट आपके सामने मिड कैप लेकर आया हूँ, जिसका नाम है डीएसपी मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान। डीएसपी है ना। वाह। 3 ईयर की मैं बात करूंगा तो 15% का रिटर्न इसने दिया है। 5 साल में वहीं 14% का इस फंड ने रिटर्न दिया है। वहीं डीएसपी म्यूचुअल फंड की कुछ और चर्चा करते हैं मिड कैप की कैटेगरी में, जो कि है। इसी के साथ साथ मैं बात करूंगा इसका जो फंड मैनेजर हैं, विनीत सांबरे जी एंड रेशम जैन जी, जय कोठारी, अभिषेक घोष जी। इनका भी जो ट्रैक रिकॉर्ड है काफ़ी अच्छा रहा है म्यूचुअल फंड के। नंबर ऑफ स्टॉक्स जो ये म्यूचुअल फंड होल्ड करके चलता है, 53 स्टॉक्स टोटल रहते हैं इनके बास्केट में। टॉप 3 सेक्टर्स के अंदर इनका 18% रुपये लगता है। जैसे जैसे देख रहे हैं ना, लार्ज कैप देखा होगा मेरा पिछला वीडियो, फ्लेक्सी कैप देखा होगा। लार्ज कैप में उनका फंड ज़्यादा रहता है, फिर उसके बाद फ्लेक्सी कैप में थोड़ा कम किया। अब मिड कैप में देखिए, लार्ज कैप में बहुत थोड़ा कर दिया पैसा, है ना। टॉप 5 स्टॉक्स के अंदर 17%, और वहीं टॉप 10 स्टॉक्स के अंदर देखिए बढ़ाते चले जा रहे हैं। 32% रुपये आपका टॉप 10 स्टॉक्स में डिप्लॉय रहता है। इसी के साथ साथ एसेट के एलोकेशन की अगर मैं चर्चा करूँ, लार्ज कैप में आपका 6.23% रुपये डिप्लॉय रहता है। मिड कैप में आपका 47% रुपये डिप्लॉय रहता है। स्मॉल कैप में आपका 23% रुपये डिप्लॉय रहता है। ये म्यूचुअल फंड की एक खूबसूरती होती है कि पूरा पैसा, जैसे मिड कैप फंड है, ये पूरा पैसा मिड कैप में न डाल के इन्होंने 6% इन्होंने डाला लार्ज कैप में, और 23% स्मॉल कैप में भी ऐड किया। क्या खूबसूरत म्यूचुअल फंड है ये भाई। चुन चुन के डीएसपी मिड कैप फंड के बारे में कुछ और चर्चा करेंगे। एनएवी जो है इसकी, नेट असेट वैल्यू 93 रुपये है। इससे आपको काफ़ी सारे यूनिट मिल सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.77% का एक्सपेंस रेशियो है। वहीं इसके कॉर्पस की चर्चा करेंगे तो 14,273 करोड़ का काफ़ी कॉर्पस है इनका। इसी के साथ साथ मैं तीसरे जो फंड की बात करूंगा, उसका नाम है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। एनएवी बात करेंगे, थोड़ा सा महंगा एनएवी लगता है यहाँ से, 103 रुपये का। कॉर्पस की बात करेंगे, काफ़ी छोटा कॉर्पस ये मैनेज कर रहे हैं, 2,643 का। देखिए मिड कैप में भी मेरा 4 फंड लाने का, देखिए लार्ज कैप में, फ्लेक्सी कैप में, सभी फंड में ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे सारे म्यूचुअल फंड खरीद लेने हैं। कुछ एक सेलेक्ट कर लीजिए भाई। और जैसे लार्ज कैप है, मैंने 2 बताए, आप वहाँ से आपको कोई और अच्छा लगता है लार्ज कैप में, आप उसको ऐड कर लेना, है कि नहीं। यही इसी तरीके से म्यूचुअल फंड को आप बैलेंस कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो 0.72% का एक्सपेंस रेशियो है। इसी के साथ साथ मैं इन्वेस्को में कुछ और चर्चा करना चाहूँगा। लार्ज कैप में आपका 11.12% पैसा इन्वॉल्व रहता है। मिड कैप में आपका 42% रुपये लगा रहेगा। स्मॉल कैप में आपका 20% के आसपास रुपये लगने वाला है। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड कुछ और चर्चा। नंबर ऑफ स्टॉक्स टोटल 61 स्टॉक को ये मेंटेन करते हैं। टॉप 3 स्टॉक्स में आपका 26% रुपये पड़ा रहता है। टॉप 5 स्टॉक्स के अंदर आपका 14% रुपये रहता है। टॉप 10 स्टॉक्स में आपका 26% रुपये रहता है। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड के अगर मैं फंड मैनेजर की बात करूं तो प्रणव गोखले जी एंड नीलेश धमारस्कर जी,
काफ़ी अच्छा इनका भी एक्सपीरियंस्ड ये खिलाड़ी हैं म्यूचुअल फंड के क्षेत्र में। इसी के साथ साथ अगर इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड की कुछ और डायरेक्ट प्लान की कुछ और चर्चा करते हैं। 3 साल में कंपनी ने बेहतरीन 24% का रिटर्न दिया, 5 साल में कंपनी ने 20% का रिटर्न दिया है। वहीं अगर मैं कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करूं, जो कि मैं पिछली वीडियो में ऑलरेडी ला चुका हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे म्यूचुअल फंड के वीडियो आपको मिल जाएंगे। 3 साल में 28% का रिटर्न दिया, 5 साल में कंपनी ने 22% का रिटर्न दिया। इसी के साथ साथ अगर मैं ओवरऑल रिटर्न की बात करूं, जो ये पूरा मिड कैप जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट ने अगर ओवरऑल करते हैं इसका 24% का रिटर्न 3 साल में जनरेट करके दिया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ये एक टोटल 3 साल में 24% का नहीं है, ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे है। वहीं 5 साल में देखें तो 13% का कंपनी ने CAGR के हिसाब से रिटर्न को मेंटेन करके रखा हुआ है। इसी के साथ साथ अगर मैं फंड मैनेजर की बात करूं, यहाँ पर कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड के मैनेजर की पंकज तिब्रेवाल जी हैं। काफ़ी अच्छा इनका भी एक्सपीरियंस है, मैं ऑलरेडी वीडियो इस सब्जेक्ट में इनके सब्जेक्ट में डाल चुका हूँ। अगर वहीं मैं कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की कुछ और चर्चा करें, नंबर ऑफ स्टॉक्स 71 मेंटेन करते हैं, ये मैनेज करते हैं। टॉप 3 सेक्टर्स में ये 20% पैसा डिप्लॉय रहेगा। टॉप 5 स्टॉक्स में आपका 17% पैसा डिप्लॉय रहेगा। टॉप 10 स्टॉक्स में वहीं 32% पैसा आपका डिप्लॉय रहता है। इसी के साथ साथ कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान में लार्ज कैप में आपका केवल 5.5% पैसा डिप्लॉय रहेगा। मिड कैप में इन्होंने कैटेगरी बढ़ा दी है, 53% पैसा डिप्लॉय रहता है। स्मॉल कैप में आपका 23% रुपये डिप्लॉय रहेगा, जो भी आप SIP करेंगे। इसी के साथ साथ मैं बात करूं NAV, इसकी सस्ती है, 85 रुपये के आसपास आपको NAV मिल जाएगी। 22,540 करोड़ का ये फंड टोटल मैनेज हो रहा है। एक्सपेंस रेशियो बहुत सस्ता है, एक्सपेंस रेशियो 0.49% का। तो ये रहा मेरा आज का मिड कैप कैटेगरी। स्मॉल कैप कैटेगरी के लिए मैं तीसरा वीडियो लेके आऊँगा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि फ्रेंड्स टारगेट है मेरा 1000 सब्सक्राइबर का। ये केवल आपकी वजह से ही पॉसिबल हो सकता है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे शेयर साथ साथ ज़रूर कर दें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हाजिर हूँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।